वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी एक शख्स को बहुत हिचकी आ रही थी क्योंकि हम सब उनका जिक्र कर रहे थे। हमने डाइट के बारे में डिस्कशन की, अपनी कहानियाँ सुनाई, अपनी मेहनतें सुनाई और हमें एक तरह से मुझे और सबा को गाइडलाइन एक्चुअली ज़िंदगी में जो मिली है कि अच्छा जी अब हमें अपने वेट को काबू करना है। सो उसमें बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा का है। वो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। माशाल्लाह 40 साल का एक्सपीरियंस है एज ऑर्थोपेडिक सर्जन। इन्होंने अपनी करियर का आगाज़ किया था MBBS LMSSA सारी डिग्रियाँ बताऊँ आपकी फ्रॉम लंदन एंड पार्क लेन हॉस्पिटल एंड DHA मेडिकल हॉस्पिटल में सेंटर में आप प्रैक्टिस करते हैं। सो डॉक्टर साहब मैंने आपकी डिग्रियाँ सही बताई? सही। एक बात गलत कर दी आपने, कहा है कि 40 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन उम्र तो सिर्फ 50 है मेरी। या 10 साल में माँ के पेट से डॉक्टर पैदा हुआ। तो भाई अपना एक लाइफस्टाइल कैरी कर रहे हैं, ये 40-50 के बीच में ही रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, है ना? इंशाल्लाह। सो डॉक्टर साहब सबा ने इतना जिक्र किया, माशाल्लाह बता रही थी वो कि ये इतनी पतली हो गई कि तो बाकी सब कहने लगे कि सबा क्या कर रही हो, ड्रग्स कर रही हो, क्या कर रही हो, अल्लाह माफ़ करे। सो वो बेचारी फंस गई थी इस चक्कर में पतले होने में। ये मेरी पड़ोसियों ने का फ़ायदा उठाती हैं। ये कब हो के फिर जाके यूरोप जाके खा पी के आती हैं, ये फिर कहती हैं डॉक्टर साहब कम करो। मैं आ गई वापस, दोबारा गाड़ी भेज रही हूँ, दोबारा इंजेक्शन भेज रही हूँ। मेरा ग्राफ यूँ चलता है। यूँ चल भाई जब से डॉक्टर साहब के साथ मैंने HCG किया था ना, तो निदा इतना मुझे मज़ा आ गया है कि अब मुझे पता है मेरे पास सोल्यूशन है। अच्छा HCG क्या है, हमने ये सबा को नहीं बताने दिया। डॉक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे थे, ये बेताब है सुनने के लिए, हम सब बेताब ये है। तो पतली है। मैंने इनसे पहले ही कहा, देखो मैंने आपसे मुझे ना कहा जल्दी से 1 महीने में 4 किलो गिराना है। 4 किलो है, 4 किलो तो HCG से वो नहीं मेरे जाएगा। दिमाग में मेरे लिए एक स्ट्रेस और डिप्रेशन बन गया। अब आप HCG की कहानी सुने। व्हाट इज HCG? पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त वेट जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा मसला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हर एक, खासकर लड़कियां, सारी खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं, सब अच्छी, हमेशा ऐसी अच्छी लगना चाहती हैं। हाँ लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा फायदा वेट कम करने का सेहत का है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपका वेट अगर कम नहीं होगा, शुगर हो जाएगी, हार्ट का मसले हो जाते हैं, अल्जाइमर जो दिमागी बीमारी वो, और आपको पता है कैंसर मोटों में 5 गुना ज्यादा होता है पतलों के निस्बत। तो ये सारी बीमारियों से बचेंगे और फिर लंबी उम्र मिलती है। ऐसे ही डराते हैं आप अपने सारे पेशेंट को? उनको पहले आप वार्म अप राउंड खेलते हैं। उनको उम्मीद दिलाता हूँ। अच्छा, तो वेट कम करना इसलिए ज़रूरी है। अच्छा देखें, वेट कम करने मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जी। बहुत सी लड़कियां आती हैं कि जी मेरी 1.5 महीना 2 महीने बाद शादी है, मुझे 10 के जल्दी से कम करवाना है, या भाई की शादी है, मुझे मेहंदी में नाचना है, कपड़े पहनना है। ये कई ऐसी भी आती हैं कि मियाँ दूसरी शादी के मूड में आ रहा है, डॉक्टर साहब मेरा वेट कम करा दो। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा नहीं आपको लगता कि इन सब वजूहात की वजह से अपना वेट नहीं कम करना चाहिए, अपने आप के लिए वेट कम करना चाहिए ना? एक अच्छा लगने नहीं, किसी के सोशल प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं जिसकी वजह से किसी बच्चियों का रिश्ता नहीं हो रहा। रिश्ता ये बहुत आती है माएँ कि जी वो नहीं आ रहा, ये एक नॉर्मल मासेस है सबा, हम चाहे कुछ भी कर लें। उसके लिए दो देखें, तो एक है रैपिड वेट लॉस का तरीका, जिसमें जो हम कराते हैं उसमें 40 डेज में 8 से 12 kg तक। ये HCG की डाइट बता रहे हैं। इसके साथ ऐसे डाइट लफ्ज़ जो है इसको ख़त्म कर दें। अच्छा, क्योंकि डाइट से सबसे पहले ये होता है कि महफिल में कहते हैं लोग, अरे पतली हो रही है, क्या बात है, खाना क्या डाइटिंग कर रही है? हाँ। ये बिल्कुल गलत लफ्ज़ है। अच्छा, डाइट जो आदमी 2 प्लेट बिरयानी भर के खा रहा है वो भी डाइट है, और जो एक सलाद का बोल खा रहा है छोटा सा वो भी डाइट है। अच्छा, कहना चाहिए कि आपको क्या न्यूट्रिशन, खाने क्या खा रहे हैं, उसको डाइट लफ्ज़ को निकाल दें, उससे बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन आती है। अच्छा HCG बताएं कि लाइक क्या होता है, किस तरह इंजेक्शंस होते हैं? ऐसा है कि बॉडी में ये जो HCG है ये एक प्रोडक्ट है जो कुदरती तौर पे अल्लाह बनाता है फीमेल्स में। अच्छा। 2 वक्तों में, एक जब उनको पीरियड आता है और एक जब वो प्रेग्नेंट होती है। पीरियड में थोड़ा सा बनता है, प्रेगनेंसी में बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बनता है। आप इतना अंदाज़ा लगा लें कि प्रेगनेंसी में कोई 1 मिलियन यूनिट तक डेली बनते हैं, और जैसे डिलीवरी होती है बनना बंद हो जाता है। इसके बनाने की बुनियादी वजह है कि बच्चे
को यूट्रस में ग़िज़ाइयत पहुंचाने के लिए इसको बनाया गया। अच्छा। लेकिन इसका ये कुछ 40-50 साल पहले गोरे ने इंडिया में ये डिस्कवर किया था, वो वहाँ रिसर्च कर रहा था। मोटे बच्चों में उसने ये उन पर रिसर्च उसने देखा, मोटे बच्चों को ये दो तो उनका वेट कम हो जाता है। अच्छा। वहाँ से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद उसने और रिसर्च की, पूरा उसने डिज़ाइन किया इसके साथ डाइट नहीं, इसके साथ को जो खाने अच्छा। इससे ये अच्छा ये चीज़ है कि आप फिर एक लोग कहेंगे कि जी प्रेगनेंसी में जब इतना होता है 9 महीने के लिए, प्रेगनेंसी में लोग पतले क्यों नहीं होते, मोटे हो जाते हैं। इसलिए कि प्रेगनेंसी में आप जो खाने खा रहे हैं वो तो 2 के लिए खा रहे हैं, एक्स्ट्रा खा रहे हैं। तो अगर आप HCG इंजेक्शन के साथ नॉर्मल खाना खाओगे तो वेट बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ेगा। साइंस है। इसके साथ एक मखसूस वो रखनी जिसमें प्रोटोकॉल डाइट, इसमें बेसिकली इसमें 5 से 600 कैलोरी की 600 कैलोरी समझ लें डाइट है। अच्छा, फिर लोग कहेंगे जी 600 कैलोरी में आप बोलोगी जी मैं तो प्रोग्राम करती हूँ 600 तो मेरे सुबह में ही खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये जो HCG जो करता है बॉडी में जहाँ फैट फंसती है, गोदाम फैट के, और लेडीज में 4 जगह होते हैं, हिप्स पे, पेट पे, सीने पे और यहाँ बाजुओं पे, यहाँ लटकने शुरू हो जाते हैं। यहाँ ताला लग जाता है गोदाम में, इतने लोग जिम करते हैं, दौड़े लगाते हैं, भूखे होते हैं, नहीं निकलती। लेकिन जो HCG जैसे निकालता है इससे ना, वो कमाल ये है। जगह से थोड़ी थोड़ी फैट रोज निकालता है, बॉडी उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेती है। अच्छा, जो तो बॉडी कैलोरीज कम ले रही होती है वो उसको जो फैट- अपनी और लेनी होती है फैट देखिए 1 पाउंड फैट जो है यानी 400 ग्राम फैट के अंदर तकरीबन 3500 कैलोरीज बनती है। अच्छा। अगर आपकी 300 ग्राम फैट निकल रही है तो 2700 कैलोरीज तो यही बन गई। तो आप समझ रहे हैं, आप जो ये जो 500-600 ले रहे हैं इस पे नहीं चल रहे आप। आपकी बॉडी से फैट निकल रहा है। आपको एनर्जी दे रहे हैं उस पे चल रही है। अच्छा। फैट की एनर्जी सबसे देखिए हिस्टोरिकली और ट्रेडिशनली जो अल्लाह ने जो बनाया है एनर्जी के लिए फैट, आपको पता है जो ग्लूकोज जो है इसकी बॉडी में सिर्फ 1 दिन का स्टोर होता है। ग्लाइकोजन की शक्ल में सिर्फ 1400 ग्राम स्टोर होता है बॉडी में, और ये 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 1400 ग्राम से 4 से ज़रब दें तो 5500 कैलोरीज शुगर की शक्ल में स्टोर है बॉडी। दोबारा वापस HCG पे आता है ना, लोग पागल हो जाएंगे। नहीं, इस क्या बता रहा हूँ सुन ये 1 दिन में ख़त्म हो जाता अच्छा। है। फैट का स्टोर बॉडी में 6 महीने का स्टोर, अगर आप 6 महीने तक कुछ ना खाएं, आपकी बॉडी की एनर्जी फैट, आपकी जो सारे जिस्म में फैट है उससे एनर्जी निकलती रहेगी। हाँ, जैसे कहीं लोग बर्फ में फंस जाते हैं, पतले दुबले होके मिलते हैं, क्योंकि नहीं, आप बताइए ये जो रीच, बर्फानी रीच जो होते हैं, हाँ। ये 4 महीने के लिए उसमें सर्दियों में जब बर्फ होती है तो गारों में चले जाते हैं, सो जाते हैं। 4 महीने बाद उठते हैं। हाइबरनेट कर 4 जाते महीने इनका दिल की धड़कन, सांस के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? वो जो फैट ये खाई होती है गर्मियों में, वो इस्तेमाल हो रही होती है। तो फैट एनर्जी की बेसिक सोर्स फैट है, और फैट इज अ वेरी क्लीन सोर्स। ओके। शुगर जो है, शुगर है डीजल पेट्रोल की तरह जिससे पोल्यूशन होती है। ये जो फैट है ये CNG की तरह है, CNG से पोल्यूशन नहीं होती। तो बॉडी में जो फैट इस्तेमाल होती है कहीं कोई खराबी नहीं करती। जो शुगर इस्तेमाल होती है, शुगर से आपने सुना होगा लोग एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, फ्री ऑक्सीजन के रेडिकल्स बनते हैं जो नुकसान करते हैं बॉडी में, वो शुगर की वजह से फैट से नहीं बनते वो। तो बहरहाल हम वापस आते हैं उस पर कि फैट जो है बहुत अच्छी क्लीन एनर्जी है, इसको इस्तेमाल करें। जो लोग कीटो करते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद इसलिए रहते हैं कि वो फैट इस्तेमाल हो रही होती है। अच्छा, अगर तो ये HCG के ऊपर वापस आए तो HCG का क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या डाइट होती है? इसके साथ क्या, हाँ, आप क्या न्यूट्रिशन ले सकते हैं? न्यूट्रिशन का इसमें ये है कि आपको थोड़ा बहुत तो खाना, क्योंकि खाने की आदत इंसान नहीं खाओ तो वैसे ही दिमाग खराब होता है। बिल्कुल। तो इसमें बेसिकली जो खाना है वो टोटल 600 कैलोरीज में करके, डॉक्टर साहब मैं तो 500 और लेती इसमें हूँ। अच्छा हाँ 500 500 में क्या खाए इंसान? नहीं मैं बता रहा हूँ, बहुत कुछ होता है, बहुत भूख कुछ। बिल्कुल नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती HCG है। की वजह से? एनर्जी, आपको एनर्जी चाहिए चाहे कहीं से भी है। बिल्कुल। आपको घर में पैसा चाहिए, चाहे आपका मियाँ लाए, आपका भाई लाए, आपको कोई पड़ोसी दे दे, आपको सही कोई बात है। लॉटरी निकल आए, बिल्कुल सही। पैसा आ रहा है ना। सही कहा। तो एनर्जी जब आपको आ रही है जहाँ से भी है, आपको उससे क्या कर रहे हैं, तो एनर्जी वहाँ से आ रही है। अच्छा, इसमें ये इसमें दिन में 5 दफ़ा थोड़ा थोड़ा खाते हैं हर 3-3 घंटे बाद। अच्छा।
सुबह जो है वो सिर्फ कॉफ़ी, ग्रीन टी, पानी लेते हैं और कोई सॉलिड नहीं होता। नहीं लेते। ठीक है। 11 बजे एक फ्रूट लिखे हुए मखसूस फ्रूट है 5, उनका साइज, क्वांटिटी, वजन लिखा हुआ है। एक फ्रूट आप लेते हैं। 2 बजे आप लंच में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 100 ग्राम मीट लेना है जिसको ग्रिल, बॉयल, स्टीम करना है और उसके साथ वेजिटेबल यानी वो जो लिस्ट है हमारी इसमें 18 सब्जियां हैं। खास वेजिटेबल्स कुछ कच्ची खा सकते हैं, कुछ पका के भी खा सकते हैं। कच्ची खानी है सलाद बना के तो 2 कप छोटे सूप के जो बोल होते, पका के खानी है तो 1 कप। 1 कप। इसके साथ आप मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन, प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। गोरों ने जो बनाया उसमें जो मसाले हमारे होते हैं वो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ वो डाल लें मसाले। तो सॉस हरज नहीं। नहीं कर सकते आप। सॉस कोई इस्तेमाल नहीं करनी। फिर 5 बजे एक फ्रूट है, उसके बाद 8 बजे खाना है। And that's खाना it. भी इसी तरह जो लंच है वही डिनर है। Okay. सब्जी और मीट ग्रिल। 100 40 दिन तेल इस्तेमाल नहीं होता। 40 दिन के बाद तेल इस्तेमाल हो जाता है और उसके बाद तेल से कभी वजन नहीं बढ़ता, लेकिन इस इंजेक्शन के साथ तेल लेकिन डॉक्टर साहब एक Oil as चीज़ कर such- करके इतनी आदत पड़ जाती है कि मुझसे अब ऑयल नहीं अच्छा, खाया जाता। 8 cg इंजेक्शन होता है, वो क्या खुद लगाते हैं या डॉक्टर के देखिए, पास जाना वो पड़ता है? छोटी सी जो इंसुलिन वाली सुई इंसुलिन। जो शुगर शुगर वाले सारी पेशेंट, उम्र हाँ। खुद लगाते हैं। हाँ। अपने अब पेट में आपको लगाने डेली का- एक लगाना होता है, नर्स को बुला के रोज 100-200 रुपए नर्स टेक्नीशियन को दें तो मसला होता है तो लोग खुद ही यहाँ पकड़ के यहाँ लगा लेते हैं। अच्छा। एक इतना आसान है। स्किन पे लगता है। पेट में इसके जहाँ पेट पैर में- ज्यादा पकड़ते मेरे बिल्कुल बारीक कई सी syringe होती है। पेशेंट्स को क्लिनिक में उनके अपने हाथ से लगवा रहे। तो एक लड़की को लगा के दिखाया, उसके जब उसने कहा मुझे सिरिंज दे, सिरिंज लेने के बाद उसने 5 दफा कहने लगी हाँ मैं कर लूंगी। 5 दफा उसने इधर मारा, सिरिंज Check अंदर करते घुसाई, हैं। कहने लगी हाँ मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। ओके। तो मेरे किसी मुश्किल भी नहीं है, पेशेंट, जैसे यूं इतने करके पकड़ो, हजारों हाँ। पेशेंट्स में किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं लगा इंजेक्शन सकते। की। अच्छा, इसकी साइड इफेक्ट्स भी बता दें, क्या क्या देखिए, साइड इसका इफेक्ट्स? कोई साइड side इफेक्ट effect बज़ाहिर मुझे तो नहीं कुछ लगता। नहीं है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में आपके 2 बच्चे हैं ना, 3 है सॉरी, 3 बच्चे तो आपकी बॉडी में 27 महीने तक ये रहा है बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, और फिर हर महीने फिर आता है। तो ये आपको बॉडी को तो इसकी आदत है। अच्छा, यहाँ बताता चलूँ, मर्दों में ये नहीं बनता, लेकिन मर्दों में औरतों से बेहतर काम करता है वेट लॉस। मतलब 8 cg मर्द भी कर सकते हैं? अगर औरत का 9 गिरेगा हाँ। 40 दिन में, तो हो सकता है मर्द का 11 गिर जाए। मर्दों में क्योंकि औरतों से बेहतर उसको काम तो करता है। होता ही नहीं है ना, उसके उसकी पास बॉडी ये तो नहीं है। यूज्ड टू है वी ही। डोंट नो इसके क्या रीजन है, लेकिन बहरहाल मर्द बेहतर काम। तो ये रोज एक इंजेक्शन। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक तो कंप्लायंस चाहिए, जो लिखा हुआ है उससे बाहर कुछ नहीं खाना। कोई गड़बड़ अगर कर ली तो फिर फंस जाते हैं आप। एक मेरी Adverse पेशेंट ने effect सुबह मुझे फंसेंगे रिंग आप। किया, आप जानती फैट हो नहीं उसको, नाम जाना नहीं है लूंगा। उसने रिंग किया कि मैंने हफ्ते को थोड़े बादाम खा लिए थे और मैं रात को खाली चिकन। मैंने उसको, और कहती मेरा वेट थोड़ा भी, उसका 12 दिन में 4 kg गिरा है। मैंने कहा तुम ये ना करती तो शायद 5-6 गिर जाता। जो मैं मरीजों को साफ कहता हूँ, जो मैंने लिख के दिया है खाने को, इसके बस अलावा वो कुछ- ही इसके बाहर मुझे फोन मत करना कहीं से फल से है मैं खा लूँ। मेरा डायरेक्ट सवाल होगा फल से लिखे, तो बोलोगी नहीं, फिर मैं डांटूंगा कि फोन क्यों किया है। सही बात है। उसमें कंप्लायंस चाहिए नंबर 1, और नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं उनको कहता हूँ, जो सभा नहीं करती है, कि इसको रोजाना सुबह उठ के वेट करें, चार्ट पे लिखते जाएं। 5-5 दिन का वेट मुझे व्हाट्सएप करें। कितने उनकी फाइल जो 2-2 साल पहले मरीज हो, उनकी भी सबा WhatsApp फोन में से फाइल दूर है, सबा फोन कम उठा। नहीं है, भाई ये एंड में मुझे एंड में बता दें। तो मैं मॉनिटरिंग करता हूँ। जो कराची के पेशेंट्स हैं उनको मैं 2 या 3 दफा इन 40 दिनों में बुलाता हूँ। अच्छा, एक तो हो गया 8 cg, हाँ, उसके बाद और आप किसको? अब ये है रैपिड वेट लॉस। ये जो अब एक नई चीज डॉक्टर साहब आज बात कर रहे थे ना, क्या हमारे पास अब ब्रेक के बाद टाइम है? वो हमें अच्छा सुना डॉक्टर साहब, हम ब्रेक के बाद आके रैपिड वेट लॉस, कोई एक नई टेक्निक है जो आप बता? ये था rapid weight loss, ये है 8 cg वाला। 40 दिन में 8 से नहीं, 12 एक आप कह रहे थे उसको वेट को उल्लू बनाने वाली उल्लू बात। बनाने वाला। तो मैं ब्रेक के बाद वेट को उल्लू कैसे बनाएं? देखिए, मैं आपको ये तो नहीं बता सकती मियाँ को उल्लू कैसे बनाएं। ठीक है, अपने आप को मैं उल्लू आपको ये तो कैसे नहीं बता सकती कि मियाँ को उल्लू कैसे बनाएं, ये तो मुझे आता ही नहीं। मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अपने वजन को जैसे क्या कहते हैं उसे उल्लू बनाएं कैसे, वो हम आपको अपने अभी आप break को के बाद- कैसे उल्लू बनाए। वो तो हमें बनाने वाले बहुत लोग हैं। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। अब आपको इंतज़ार है कि आप खुद अपने वेट को कैसे मामू बना सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं जी। डॉक्टर जुबैर आप बता रहे थे जी। कि खुद ही अपने आप को कैसे झटके देने हैं कि ज़रा वेट एकदम। देखिए, वो हमने दो जिक्र की, एक तो रैपिड वेट लॉस जिसको जल्दी है, उसका फायदा ये होता है एक दफ़ा वेट कम हो जाए मोटिवेशन हो जाती है, फिर बंदा लग जाता है। हाँ, एक होता है ग्रेजुअल वेट लॉस, आहिस्ता आहिस्ता आराम से करें। जिसको 4-5 केजी करना है या कोई जल्दी नहीं है जी, उनको, या 8 केजी भी करना है, कोई बात नहीं, साल में भी कम हो जाए। उसके लिए तरीके जो हैं 3-4 बुनियादी चीज़ें जो करनी है। नंबर 1 जो है, हज़ारों साल से सेहत के लिए हर मजहब में हर दौर के लोग एक चीज़ करते रहे, वो है रोज़ा। परफेक्ट। फास्टिंग हज़ारों साल से हो रहा है जी। और फास्टिंग हमारी जीन्स के अंदर बैठी हुई है। आपको पता है बॉडी के सारे सिस्टम, आपकी बॉडी के अंदर लाखों केमिकल्स बनते हैं, लाखों प्रोटीन्स बनती हैं, लाखों रिएक्शंस होते हैं। ये सब तुक्के में नहीं होते। अगर तुक्के में हो तो अजीब अजीब शक्लें हो जाएं, अजीब बीमारियाँ हो जाए। अल्लाह का एक सिस्टम है और सिस्टम चेंज नहीं होता। ये चांद, सूरज, सितारे, मौसम सिस्टम से चलते हैं। साइंसदान आपको बता देंगे कि 2030 में सूरज ग्रहण कब और कितने मिनट का होगा, इसलिए कि एक सिस्टम है ना। बिल्कुल। साइंसदानों ने इंसानी जिस्म का सिस्टम पता कर लिया सारा। भी ये पिछले 10 सालों में है, रिसर्च हुई है बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, पुरानी सब कहानियाँ बदल गई हैं। अच्छा, तो ये जिस सिस्टम से चलते हैं उस सिस्टम को पता करके उससे, और रोज़ा जो है वो इंसान की जीन्स में बैठा हुआ है, जीन्स सब कुछ मॉड्यूलेट करती हैं। अच्छा, जब आप रोज़ा रखते हैं उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? देखें, चंद एक फ़ायदे होते हैं रोज़े में। एक तो ये है कि आपकी बॉडी को जो मोटापा आता है, फैट के लिए सबसे ज़्यादा फैट इंसुलिन बनाती है। आपको बॉडी में इंसुलिन कम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसुलिन कम नहीं होगी आप पतले नहीं हो सकते, फैट नहीं निकलेगी। सही। और इंसुलिन किससे आती है? जब भी आप खाना खाते हो, खासकर शुगर से और प्रोटीन से। फैट से बहुत कम इंसुलिन आता है। अच्छा, तो जब आप अगर जो एक तरीका बन गया है, दिन में आप सुबह नाश्ता किया, 11 बजे कुछ खाया, फिर लंच किया, फिर शाम की चाय पी, फिर रात का खाना खाया, फिर टीवी देखते हुए 11 बजे कुछ और पकौड़े समोसे खाए, 6 दफ़ा खाना खाते हैं लोग। तो इंसुलिन मुस्तकिल बढ़ती रहती है और फैट को, इंसुलिन फैट बनाती है और फैट को प्रोटेक्ट करके रखती है कि फैट इस्तेमाल नहीं होगी। उसके आगे खड़ी हो जाती है कि इसको खबरदार, इसको कोई नहीं ले जाएगा इस्तेमाल। तो आप मोटे ही रहते हैं। ठीक है। नंबर 2, आपको फैट इस्तेमाल करने के लिए ग्रोथ हार्मोन बॉडी में होता है, उसका बढ़ाना जरूरी होता है। वो कैसे बढ़ाएं? वो भी बता दो कैसे बढ़ती है। वो टाइम कम है ना, वो मैं भी फास्टिंग में बढ़ता है। अच्छा, तो आपको इंसुलिन कम करनी है और ग्रोथ हार्मोन बढ़ाना है। अच्छा, तो उसके लिए आपको फास्टिंग है। उससे फैट इस्तेमाल होती है और ग्रोथ हार्मोन मसल बनाता है। हाँ। और फैट को इस्तेमाल करने के लिए आगे कर देता है। अच्छा, इंसुलिन कम होती है तो फिर अच्छा, तीसरी चीज़ होती है बॉडी में कमाल की, उसको अंग्रेजी में ऑटोफोजी कहते हैं। उसका मतलब है खुद को खा लेना, है? खुद को खा लेना। अच्छा, देखें, आपके घर में मिसाल के तो एक दिहाड़ीदार मजदूर है, उसको एक दिन पता चला सुबह के जी उसको आज और कल उसकी दिहाड़ी नहीं लग रही, वो मकान नहीं बन रहा, तो घर में उसके पास तो पैसा नहीं है। अब वो क्या करेगा? घर में बेगम से ढूंढे को पैसे कहीं जमा है, कहीं आटा रखा हुआ है, कहीं पड़ोस से बहन से कुछ ला सकती हूँ, कहीं ना कहीं से करके करेगा ना, या घर की कुछ छोटी सी चीज़ बेच देगा, कहीं से उधार ले लेगा, 2 दिन चलाएगा। जी। तो जब बॉडी में न्यूट्रिशन, अब खाना नहीं आता, तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। तो ये कुदरत का सिस्टम है, बॉडी ढूंढती है कहाँ प्रोटीन पड़ी हुई है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ फालतू जो इस्तेमाल नहीं हो रहा। बॉडी में रोज़ाना बहुत से सेल ऐसे हैं जो ख़राब हो जाते हैं, जो बेकार ही होते हैं, लंगड़े, लूले, मोटे, बीमार सेल हो जाते हैं। बॉडी रोज़े की हालत में उनको ढूंढती है पूरी बॉडी में। अच्छा, और उनको लेके उनकी सारी अच्छी चीज़ें निकाल के, जैसे आप रीरोलिंग स्टील मिल में सब चीज़ें डाल के, पुराने सरिया डाल के नया सरिया निकालते हैं ना जी, तो बॉडी उन सेल के सारी चीज़ें निकाल के उसको रिसाइकिल करके ताज़ा मटेरियल बनाती है, ताज़ा प्रोटीन बनाती है।
जिससे नए सेल बनते हैं। तो उसको करना कैसे चाहिए डॉक्टर साहब इस डाइट को? वो अल्लाह करता है, सिस्टम बना हुआ है। नहीं, आई मीन बॉडी को मोड में कैसे स्विच करें? इंटरमीडिएट वो फास्टिंग। देखिए वो बात रोजे मैं की मैं हालत, बताऊंगा। ये रोजे सिर्फ रमजान की बात नहीं हो रही, हम नहीं, आप normal भूख, ये भूख से होता है। नेदा, मेरा मतलब क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं इसको करना कैसे आप चाहिए? नहीं रोजा आप नहीं करोगी, जिस्म खुद करेगा। वो तो करेगा, लेकिन इसके लिए इसके रोजा प्रोटोकॉल क्या मैं है अभी कि बताता हूँ। वो रोजा क्या क्या खत्म खाना हो है जाएगा ना, किस वक्त? जल्दी बताएं। देखिए भूख चाहिए इसके लिए। जी जी। भूख इससे ये होगा, और इसके साथ ये सब कुछ जीन्स के जरिए होता है। अच्छा, जब आपकी बॉडी में एनर्जी कम होती है, जीन्स आपके जिस्म में, इंसान के जिस्म, हर सेल के अंदर 22,000 जीन्स होती हैं। अच्छा एक छोटा सेल कितना होता है? आपके 40 खरब सेल हैं आपके जिस्म में। डॉक्टर साहब, ये चीजें ना लोगों को नहीं अच्छा समझ चले आई। बता। ये अच्छा एक नहीं, मेडिकल, एक बहुत पढ़ी soft- लिखी बात समझे, है। बॉडी में एक हाँ। सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना। हम अगर इसकी साइंस को छोड़ें नहीं, जब आप और हम इसकी प्रैक्टिकल वो नहीं तो बताएं ना। बताइए, आप हाँ। भूख में रहते हैं, मैंने बताया ना, भूख में बॉडी का सिस्टम है जो खुद ढूंढता है कहाँ। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम किसी रमजान किस्म में भूख, प्रैक्टिस करते किसी हैं, किस्म की भी भूख हो, आपकी रोजा हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, आपका फाका हो, मैं यही कहने वाली कितने थी, घंटे का फाका। कितने घंटे का अभी वो मैं फाका बताता होना हूँ, मैं चाहिए? बताता हूँ। वो उस पे आता है, वो बॉडी ढूंढ के सारे फालतू जो चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके नया टिश्यू, नए सेल बनाती है, तो बॉडी जवान रहती है। ओके इससे जवानी बरकरार रहती है, इससे एनर्जी। नंबर 1। इसके साथ साथ अब बताया कि इंसुलिन कम है और ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है, उससे भी फैट इस्तेमाल होती है। ये चीजें अच्छा, एक्सरसाइज भी यही काम करती है, थोड़े इतना नहीं जितना फास्टिंग करती। एक्सरसाइज में भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है और फैट इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कि आपने 16 घंटे का नींद भी बहुत जरूरी एक है। आपने वो नहीं बताया, आपने वेट को कैसे उल्लू ये बनाया, वो तो फिर रह नींद, जाएगा। अच्छा नींद बहुत जरूरी है और स्ट्रेस कम करें। अच्छा। रात को नींद आप देर तक जाते हैं, दो चीजें होती हैं, उससे कोर्टिसोल एक हार्मोन निकलता है जो फैट को बचाता है। अच्छा। और दूसरा, आप रात को 3 बजे तक टीवी देखेंगे तो लाजमन आप कुछ जाके फ्रिज से खा लेंगे। हाँ, एक बिल्कुल, चीज बहुत इम्पोर्टेंट है रोजा रखने के साथ, SNACKING, स्नैकिंग जो है इज एब्सोल्युटली नो 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 नो। स्नैकिंग, आप एक मूंगफली का दाना भी या एक चिप का टुकड़ा भी कभी मुंह में, स्नैकिंग से मेरे पिछले 3 महीने में है मेरी 0 स्नैकिंग हुई है। एक खील का टुकड़ा भी कहीं मुंह में नहीं डाला। वो धोखा देने वाली बात बता अब दें। मैं बता, एक मिनट रह गया, इसको खत्म होने में। एक नई डाइट अमेरिका से निकली, एक बहुत मशहूर एंटी एजिंग साइंटिस्ट है वहाँ कैलिफोर्निया में, इसको कहते हैं फास्ट मिमिकिंग डाइट। अच्छा, इसका मतलब है Fast धोखा mimicking diet। के रोजे को धोखा दे रहे हैं बॉडी को कि मैंने रोजा रोजे में, रखा हुआ रोजे है, से। जबकि आप खाना भी खा रहे हो। अच्छा, वो खास डाइट है कि वो क्या, उसमें ये महीने में 5 दिन आपने खाना है वो मखसूस खाना, और बाकी 25 दिन का दूसरा खाना है। अच्छा, पहले 5 दिन पहले दिन 1000 कैलोरी है, दूसरे 4 दिन 800 कैलोरी है। इसमें जो सबसे मेन चीज है, उसमें एनिमल सोर्स से कुछ नहीं लेना, ना मीट, ना दूध, ना दही, ना अंडे, एनिमल टोटल प्लांट सोर्स से लेना है। क्योंकि बॉडी में ये होता है, जब आप हार्डकोर वेगन। जब आप एनिमल प्रोटीन लेती हो तो बॉडी में एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोटीन देखता है, आई है तो बोलता है चलो भाई वो ईंटें और सरिया आया, चलो बॉडी बनाते हैं। तो वो बिल्डिंग मोड में आ जाती है बॉडी के, भाई बनाना है बॉडी को। वो बॉडी के लिए वैसे तो सही है, लेकिन लंबी उम्र है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो बच्चे में सही है, जवान में आप क्यों बॉडी बनानी है, क्यों मोटे होना है। अच्छा, तो ये चीज जब प्रोटीन नहीं होती बॉडी में, प्रोटीन को 0 करना है, एनिमल प्रोटीन को, एनिमल प्रोटीन 0 होती है तो बॉडी का एक दूसरा सिस्टम है वो जाग जाता है। वो बॉडी को ये बताता है कि भाई ये तो रोजा है, क्योंकि वो ढूंढते हैं प्रोटीन को, एनिमल प्रोटीन को। वो नहीं होती तो बॉडी को लगता है तो रोजा है। हालांकि आप एनिमल प्रोटीन खा रहे हो, आप बाजरे की रोटी नहीं, खा आप रहे हो, एनिमल नहीं खा रहे, दूसरी प्लांट प्रोटीन या प्लांट कोई और प्रोटीन खाएं आप, उससे जैसे दालें खा लें। अगर हम मिसाल देते हैं ना, सादे में खाली सब्जियां, दालें सब्जियों खा में जो लें, प्रोटीन है, और फैट खा लें आप, ऑलिव ऑयल थोड़ा ले लें, एवोकाडो ले लें आप नट्स ले लें, इनसे नहीं जागती वो यानी सिस्टम। कि आप वीगन हो जाए, हार्डकोर वेगन। 5 दिन, यानी कि आप वीगन हो जाए एक्चुअली। 5 दिन के लिए इससे बॉडी का वो बॉडी कहती है कि एनिमल प्रोटीन नहीं आ रही, इस
आदमी ने रोजा रखा हुआ अच्छा है। डॉक्टर साहब 5 दिन तो आप वीगन हो गए, 25 दिन आप सुनिए, क्या नहीं, करें क्योंकि नहीं, टाइम सुनिए, खत्म हो सुनिए, रहा है। बताता हूं। ये बहुत जरूरी है, इससे बॉडी, और दूसरा इसमें एक बहुत बड़ी इसमें बात है, चावल और वो भी नहीं खा दूसरा सकते एक बहुत ना, बड़ी बात है, सब्जी चावल। इसमें सिर्फ ये फल। जितना ऑटोइम्यून डिजीज है ना, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लूपस है, सोराइसिस है, उसको भी इसी डाइट से कंट्रोल करते हैं। मेरे लेकिन कई डॉक्टर साहब मरीज 25 हैं। दिन क्या करना है वो तो अच्छा, बताएं, बाकी प्रोग्राम खत्म हो गया। बाकी 25 दिन में फिर आपने बेसिकली प्लांट प्रोटीन, प्लांट डाइट पे रहना है, लेकिन हाँ आप एनिमल प्रोटीन, जिस बुनियादी तौर पे फिश है या झींगे है ये, लेकिन आपको प्रोटीन कम खानी है, तकरीबन 0.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से। यानी कि वीगन हो जाए ना। वीगन में थोड़ी बहुत, अच्छा अगर आप शौक से जितनी कम एनिमल प्रोटीन लेंगे उतनी बॉडी बेहतर होगी, उतनी उम्र लंबी होगी, उतनी बीमारी। लेकिन मुझे बताएं, एक महीने में कितना वेट लूज कर सकते हैं डॉक्टर साहब इससे? देखिए, एक महीने में इसको समझेंगे, ग्रेजुअल है, इसमें आप समझें कि आपका महीने में 2.5-3 केजी चला आराम जाना से जाता है, आराम से जाता है। 3 महीने में आपका 8-9 केजी चला जाएगा। जिसको जल्दी नहीं उसको क्या परेशानी। आराम मैं से बताऊं, लेकिन अभी जैसे है डॉक्टर साहब, जो मुझे जरूरत है, डॉक्टर साहब ने आपको तो देखा रैपिड चाहिए ना ठीक है, अभी। तो रैपिड चाहिए। उसके अभी बाद मैं इस- HCG के बाद इसको रखूं फिर? इसके बाद इसको रखें, इससे बीमारियां बहुत दूर होती हैं। अच्छा, रोजे का एक और आपको बता डॉक्टर साहब दिया, मैं अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। एक लास्ट चीज में, रोजे का बहुत बड़ा फायदा है, जिसको अमेरिका में एडमिट कर रहे हैं लीडिंग साइंटिस्ट, कि जो लोग रोज़ा, रमज़ान का रोज़ा रखते हैं, उनमें, मुसलमान मुल्कों में, उनमें कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम है यूरोप के मुकाबले में। यूरोप के मुकाबले में कम है। सेहत हालांकि हमारे यहाँ इतनी बदतमीजी से सहरी इफ्तारी की जाती है, उसके बावजूद जितनी देर आप भूखे रहेंगे उसका फायदा तो होगा, लेकिन आप डाइट सही रखेंगे रमजान में तो डबल फायदा होगा। ओके। लोग आधा फायदा ले रहे हैं भूखे रहने का, अगर डाइट थोड़ी कम कर दें तो रोजे से। एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उससे कहा गया एक चीज बता दो जो इंसान करे सेहत के लिए, उसने कहा भूखे रहो, यानी फास्टिंग। उसने अगर एक ही चीज कर सकते हो, आप बाकी नहीं कर सकते, तो आप फास्टिंग कर लो। मिनिमम फास्टिंग, बेहतरीन फास्टिंग है 16 से 18, 16 लेकिन से 18, 12 और 14 तक भी सही है जो रमजान का है। हाँ और हैरान कुन तौर पे दिन की फास्टिंग जो है, हाँ जो हमारी सूरज जीजे का निकलने फोन आ गया, कह रहे शो खत्म। चले सूरज निकलने से पहले और उस तक, वो कहते हैं ये बेहतरीन तरीका है, क्योंकि एक सर्केडियन रिदम है जो सूरज के साथ चलता है। इतनी नॉलेज होती है ना इंसान तो फिर वो आप साथ कभी जाहिर है। दूसरे प्रोग्राम में कभी बात करेंगे, discuss करेंगे। लेकिन ये Thank फास्ट you। मिमिकिंग डाइट जो है ये बहुत आसान है लोगों के लिए, बॉडी को उल्लू बना रहे हैं। आपका रोजा है और जबकि रोजा नहीं है। HCG के लिए जा रही हूँ। Thank you। वो रैपिड वेट लॉस है वो। चलेगा। बहुत शुक्रिया, हम लोग अब बातें करते रहते हैं। मैं खुदाफिज कर दूं आप लोगों को, क्योंकि जो वेट लॉस है इसके सवाल कभी खत्म नहीं हो सकते। तो हमारा एक और प्रोग्राम चल रहा है आपके लिए। खुदाफिज है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग।